देखिए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते या कोई और नहीं कर सकता। लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि हमारी सरकारों को कि जब आप वोट लेते हो तो उनके सामने आप हर एक वो वादा करते हो कि हम लोग हर टाइम आपसे खड़े रहेंगे। लेकिन जब आज लोगों की आपकी ज़रूरत है तो आप कहाँ हैं? और अगर आप आते हो तो फ़ोटो सेशन करवा के घरों में चले जाते हो। लेकिन उन लोगों को पूछिए जिनके आशियाने उजड़ गए, मकान बह गए, अपनी खुद की उनकी जान जो है वो चली गई, उनके बेचारे के माल मवेशी जो है वो मर गए, रोड जो है वो ध्वस्त हो गए या टूट गए, ब्रिज टूट गए, काफ़ी चीज़ों को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हमारे लोग हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टैक्स पे किया जाता है एज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे लोगों को टैक्स देना चाहिए, वो रोड का हो, आपका टोल का हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, हाउस टैक्स हो या और भी टैक्सेस हैं। ये टैक्सेस इसलिए दिए जाते हैं कि जब ऐसी चीज़ें अर्थक्वेक या फायर या कभी आपका ये फ्लड जब आता है तो उसी पैसे का जो है टैक्स के बदले उनको राहत मिली जाए। लेकिन आज राहत कहाँ है? आज मुझे बताइए, अगर यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, कोई एमएलए कहता है मेरे सीडीएफ में इतना पैसा लीजिए, कोई कहता है 40 लाख मैं देता हूँ, कोई कहता है 20 लाख मैं देता हूँ, कोई कहता है मैं इतना देता हूँ। यहाँ पे बोलियां चल रही हैं, यहाँ पे वो नहीं। और सीडीएफ का पैसा किसका है? वो भी तो लोगों का है, वो भी तो गवर्नमेंट से आया है, वो बाद में भी लगाना है इन्होंने। लेकिन मुझे बताइए कि आप अपनी जेब से क्या देते हो? क्या कोई एमएलए जो 6-6 महीने की सैलरी डोनेट कर सकता है? 90 एमएलए हैं, 6-6 महीने की सैलरी डोनेट कीजिए। उसके बाद मुझे बताइए कि आप लोग क्यों चुप्पी साध के बैठी यहाँ की सरकार कि सेंटर से पैकेज नहीं मांगते? क्यों? सेंटर इनको क्या डंडा लेके पीछे भगाना है कि आप आगे यहाँ से? अरे वो भी हमारा हिस्सा है, देश का हिस्सा है, देश की सरकार है। अगर वहां पे जाएंगे, सेंटर की सरकार, मौजूदा सरकार वहां पे जाएगी, सारे मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम जाइए, मांगिए कि अगर कश्मीर के अंदर तब 80,000 करोड़ रुपए आया था, आज यहाँ पे 80 नहीं 40 या 30,000 करोड़ रुपए कम से कम दीजिए, जिससे हमारे लोगों की राहत मिल सके। हमारी एनजीओ या हमारी संस्थाएं कब तक उनको खिलाएंगी? कब तक उनके आशियानों में मकान बनाने का काम करेंगी? फिर सरकारें किस बात के लिए? फिर ये क्यों बनाते हैं सरकारें? फिर ये टैक्सेस क्यों लेते हैं? अगर एनजीओ ने, संस्था ने काम करना है, फिर ये क्यों है? ये किस लिए है? और रही बात हमारी यहाँ की लीडरान की, लीडरानों को तो बस वो चाहिए कि मेरा कैमरा कहाँ घूम रहा है, मेरे को फोटो बराबर आना चाहिए, मेरे आगे पीछे लोग होने चाहिए, लोग मेरी सुनने चाहिए, यही चीजें इनको चाहिए। देखिए, सीटियां मारे चाहे वो आवाजें मारे, वो उनका अपना तरीका है काम करने का, वो करते रहे और उनकी काफी वीडियोस हुई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि जो सीटियां मारने वाला लीडर, आप मैं सीधा मैं नाम ही बोलूंगा उनका, ऐसी बात नहीं। रविंद्र रैना जी उनका नाम है। वो बात नहीं कि वो बेचारे सीटियां मार के वहां पे मौजू बना रहे हैं, वो वहां पे दरिया के पास जो लोग खड़े हैं, जो घूम रहे हैं, उनको सुनाने का काम कर रहे हैं। और रविंद्र रैना जी बेचारे कहां भी कैसे भी हो, लेकिन पहुंचते हर जगह। मैं आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से उनकी तारीफ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि वो चाहे किसी पार्टी से हो, मुझे कोई लेन देन नहीं उनसे, लेकिन वो इंसान वो है कि उसने कोई एरिया नहीं छोड़ा, जब वो घर नहीं छोड़ा जहां पे वो नहीं पहुंचते। वो चाहे उनको वोट दे ना दे, वो उनकी मर्जी, लेकिन ऐसे नेता वहां पे पहुंच के जब सरकार के आगे मांग रखने की अगर बात करेगा तो मुझे उसके लिए अच्छा लगेगा। और हाँ, लीडर मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो चिल्लाते बहुत हैं बट ग्राउंड पे काम उनका जीरो होता है। जब हमारे गृह मंत्री आए थे, हमें वो मंत्री चाहिए थे वहां पे सामने, हमें वो सीएम चाहिए थे या डिप्टी सीएम चाहिए थे कि वो भी साथ होते, उनको बोलते कि अमित शाह जी, हमें भी लोगों के लिए अब कल को जवाब देना है, हमने वोट इनसे लिए हैं, हम क्या जवाब देंगे इन लोगों को? वो पैकेज कौन अनाउंस करेगा? वो सेंटर की सरकार करेगी। अगर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो अंडर सेंटर है, तो उनसे लीजिए। जब आप उनसे ले ही नहीं सकते हो, बात ही नहीं करोगे, तो पैकेज कौन से हवाई अड्डे से उड़ के आएगा? पैकेज के लिए हम मांग कर रहे हैं, हमने मांग की है। हम केला नहीं बांटेंगे, हम पानी की बोतल नहीं बांटेंगे, हम उनसे सेंटर का पैसा लाएंगे, जो उनका हक है वो हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, जो उन्होंने अपना हक दिया है, जो टैक्सेस के जरिए, रिसोर्सेज के जरिए, वो तमाम हक उनको मिलना चाहिए। ये फोटो सेशन करवा के, ऐसे दौरे करके, कैमरे साथ घुमा के वो काम नहीं चलेगा। आज लोग हमारे आप मीडिया कर्मियों के भाइयों को बुला के अपने मकानों की हालत दिखा रहे हैं और अपने अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। क्यों डालें अकाउंट नंबर? हमारी सरकार ने हमसे हक लिया है, हमारा टैक्स लिया, हमारे पैसे लिए हैं, हमें उनसे लेने हैं। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हक है वो चीज लेने का। कभी भी किसी के साथ फ्लड में हो, फायर में हो, अर्थक्वेक में हो, नुकसान हो सकता है, नेशनल डिजास्टर, लेकिन उसके लिए अगर आप लोग बढ़कर आगे नहीं आएंगे, जहां हम पैसा नहीं मांगेंगे सेंटर से, तो सरकार किस बात की? फिर किस बात की राजनीति है, किस बात का गवर्नमेंट बना के आप बैठे हो? अगर हमें लोगों की राहत लानी है तो सेंट्रल सरकार से अपना हक मांगना होगा,
मौजूदा सरकार को भी बोलना चाहता हूं, चुप्पी मत साधिए, वहां जाके बात कीजिए। नहीं कर सकते तो फिर अगली बार सरकार में बैठने की हिम्मत नहीं।